नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ा था। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने बहुत सारे लॉजिक्स आपको करवा दिए थे। पर आज की क्लास में दोस्तों बीते वर्षों में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपके साथ में आज डिस्कस कर लूँ। बाकी टाइम एंड वर्क आप पढ़ ही चुके हो, तो इस टॉपिक में और कुछ अलग से खास चीज़ पढ़नी नहीं होती। दोस्तों 2016 में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, मुझे बताना कि क्या आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना। अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ज़रा गौर से सुने। एक टैंक का यानी एक टंकी का 4/5 भाग भरा था। इसमें से 42 लीटर पानी निकाला। तो अब टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। टंकी की क्षमता ज्ञात करें। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। दोस्तों, क्षमता बोला जाए, धारिता बोला जाए, कैपेसिटी बोला जाए, वॉल्यूम बोला जाए, एक ही बात होना चाहिए। मतलब पानी कितने लीटर की टंकी है। एक टैंक का 4/5 भाग भरा था, यानी एक 4/5 पार्ट ऑफ अ टैंक वॉज फिल्ड। 42 लीटर पानी निकाला, तो अब 3/4 भाग भरा हुआ है। आफ्टर टेकिंग आउट 42 liters of the water, now the 3/4 part of the tank is filled. Find the capacity of the tank. टंकी की क्षमता ज्ञात करें। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये क्वेश्चन भी है। आपसे कहा पहले 4/5 भाग भरा हुआ था, आपने 42 लीटर निकाल लिया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक टंकी है x लीटर की, टंकी है x लीटर की, अभी x का 4/5 भाग भरा हुआ है, आपने उसमें से 42 लीटर निकाला, तो अब पूरी टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। ये x पे x लिए बिना भी तो आप कर सकते हो कि नहीं, है ना। आप मुझे बताएं ये कितना हो जाएगा। सर 4x/5, ये -3x/4 इज इक्वल टू माइनस, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम 20, 16x, 4 इंटू 5 20 होता है, 5 दिया 15x इज इक्वल टू 42। तो x/20 इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 इंटू 20 यानी 840 लीटर। मेरे दोस्तों जो इंटेलिजेंट हैं वो बिना एक्स वैक्स के करेंगे। आप और मैं इंटेलिजेंट लोग हैं, हम बिना एक्स के कर सकते हैं। इस मेथड की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास ज़रूरत है। एक्स फैक्स मानने का काम थोड़ी है। आदि इतनी पूरी मैथ्स पढ़ ली अपन ने यार, इतना कुछ थोड़ा सा ही चीज़ें बची हैं अब तो कोर्स में। इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब आप एक्स वैक्स यूज़ नहीं करोगे। दोस्तों एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है और उसको एडवांस सोचने वाला व्यक्ति कैसा करेगा उसकी बात करता हूँ, ध्यान से सुने। टंकी, देखो फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज में सब कुछ 100% होता है, वैसे ही फ्रैक्शन में सब कुछ 1 होता है। ध्यान से सुनना। पहले 4/5 भाग भरा हुआ था, 42 लीटर निकाला, तो 3/4 पार्ट भरा हुआ है, मतलब इनका अंतर 42 लीटर होगा ना। तो 4/5, 4 चौक 16, 5 दिया 15, 16 और 15 का डिफरेंस 1/20 की वैल्यू 42 है। तो इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 इंटू 20 यानी 840 लीटर। और एडवांस सोचने वाले दोस्तों के लिए यहाँ पे क्या इस तरह का, भाई वैसे ये क्वेश्चन तो अपने आप में इजी है, पर मैं बस बातें कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कभी इस तरह की लैंग्वेज किसी और चैप्टर में किसी और चीज़ में आए तो आपको पता हो। दोस्तों टंकी तो एक ही है ना, उसका 4/5 भाग भरा है, यानी 5 में से 4। भाई 4/5 का मतलब क्या होता है, 5 में से 4 ना। और 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 3। दोस्तों टंकी 5 और 4 लीटर अलग अलग तो हो नहीं सकती, इन्हें सेम करो। इन्हें 20 करूंगा तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 20 करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 16/20 टंकी भरी हुई थी, अब 15/20 टंकी भरी हुई है।
पहले 20 में से 16 भरा हुआ था, 20 में से 15 भरा हुआ है, मतलब पूरी टंकी अगर 20 की है तो आपने निकाला 1 है, वो एक असली में 42 लीटर के बराबर होगा। तो इस पूरे 20 लीटर का मतलब कितना हुआ, आपका आंसर आएगा 840 लीटर्स। ठीक है, अब आपको ये लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कम से कम ये तो आना ही चाहिए, और फिर वो लिखना है तो, और वो समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, और बताऊंगा, बाकी बातें चलती रहेंगी दोस्तों। पर ये मुझे लगता है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नोट इट डाउन एज सून एज पॉसिबल। लिख लिया क्या? सुनिए क्वेश्चन क्या है। दो नल एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाने पर टैंक कितने समय में खाली होगा? दोस्तों दोनों खाली करने वाले नल हैं, मतलब दोनों सपोज करो नीचे की तरफ लगे हुए हैं। दोस्त दोनों भरेंगे तो दोनों खाली होंगे, क्या ये क्वेश्चन में फर्क है? दोनों भर सकते हैं 30 और 45 में तो भी सेम होगा, और दोनों खाली कर सकते हैं 30 और 45 में तो भी सेम होगा। दोनों मिलके खाली करेंगे, अगर दोनों भरने वाली नल होती तो दोनों मिलके भरती। अब आपका काम कितना सिंपल है, आपको यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। आप चाहो तो लगा लो माइनस, ये 90, ये -3 और ये -2, मतलब मिलके ये -5 लीटर करेंगी, मतलब ये मिलके -5 काम करेंगी। आप नहीं भी लगाते माइनस तो दोनों ही तो माइनस है, क्या फ़र्क पड़ता। दोस्तों 90 लीटर की टंकी है, दोनों मिलके अगर 5 लीटर हर मिनट में खाली करेंगे तो 18 मिनट लग जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? वेरी नाइस, नोट इट डाउन। लिख लिया क्या? वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन देखिए, और आपको आता है मुझे उम्मीद है। नल X और Y एक टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल साथ खुले थे, दोनों नल साथ खोले गए। नल Y को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी भरने में कुल 18 मिनट लगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपने 50 बार ये क्वेश्चन किया है, टाइम एंड वर्क में भी किया है, बहुत जगह किया है। आप इसे करें।
एक आदमी किसी काम को 24 मिनट में कर सकता है, दूसरा आदमी उस काम को 32 मिनट में कर सकता है। दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ देर बाद सेकंड आदमी काम छोड़ देता है। यदि पूरा काम करने में 18 दिन लगे हों तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ऐसा तो बताओ ये सेकंड आदमी ने कितने समय बाद छोड़ा। ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में किया है। मैंने बताया पाइप एंड सिस्टम इज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क, है ना। करिए, इसको करने में अगर 20 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस कहलाएगा। ठीक है, करिए। टेबल बनाने में कोई मदद चाहिए नहीं आपको, मैं बना रहा हूँ बस। 24, 32, 24 और 32 का एलसीएम भाई 96, 4, 3। इसके अलावा क्या करना है आप खुद सोचें। हो गया क्या? देखिए ज़रा दोस्तों, आपसे कहा कि दोनों नल एक साथ खोले गए। एक नल है x और एक है y, दोनों एक साथ खोले गए। कितने समय बाद y को बंद कर दिया जाए? दोस्तों x और y दोनों चल रहे थे, दोनों लगातार काम कर रहे थे। y को आपने बंद कर दिया और अब केवल x चला और काम टोटल 18 मिनट में हो गया। 18 मिनट में मतलब दोस्तों ये पूरी लाइन 18 मिनट की है और आपसे पूछा है y को कितने समय बाद बंद कर दिया। मतलब आपसे ये जो कुछ समय है, कुछ मिनट है, इस कुछ मिनट की आपसे वैल्यू पूछी है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। x और y दोनों जब तक काम कर रहे थे तब तक कर रहे थे, परंतु x तो शुरू से लेकर एंड तक अकेला था। x हर मिनट में कितना पानी भरता है? सर x हर मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो दोस्तों इस 18 मिनट में x ने कितना पानी भर दिया होगा? 4 इंटू 18 यानी 72 लीटर। ये 72 लीटर x ने भर दिया दोस्तों। तो 96 माइनस 72 लीटर 24 लीटर पानी y ने जितनी देर खुली थी उतनी देर में भरा। y की कैपेसिटी क्या है काम करने की? 3 लीटर पर मिनट। तो इस 24 लीटर को भरने में उससे कितने मिनट लगे होंगे दोस्तों? 8 मिनट। मतलब वो 8 मिनट बाद बंद कर दी गई। तो कितनी देर बाद बंद कर दी जाए? आपका आंसर आया 8 मिनट बाद बंद कर दी जाए। कितने मिनट बाद बंद कर दी जाए प्यारे दोस्तों? 8 मिनट बाद बंद कर दी जाए। वापस सुनना, टाइम एंड वर्क में आपने ऐसे 50 बार क्वेश्चंस किए हैं। वापस से सुने। आपसे बोला नल x टंकी को 24 मिनट में भर सकता है 32 चिन्नू 4 3, यहाँ तक तो क्लियर है। बोले दोनों नल साथ खोले गए। हमने कहा ये दोनों नल चल रहे हैं, ये चल रहा है x नल और ये चल रहा है y नल। दोनों नल साथ खोले गए, चलते गए चलते गए चलते गए। y को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी भरने में कुल 18 मिनट लगे? दोस्तों y को तो आपने कुछ समय बाद बंद कर दिया, परंतु 18 मिनट, x तो पूरा 18 मिनट चला, y कुछ मिनट चला। मुझे पता नहीं वो कुछ मिनट मतलब कितने मिनट है, ठीक है। पर x बोला यार मैं तो 18 मिनट चला, तो 18 मिनट में मेरा काम तो गिन लो। 18 मिनट में 4 इंटू 18 72 लीटर, 4 इंटू 18 72 लीटर चलता गया चलता गया चलता गया x नल। हमने कहा यार तूने तो पूरे 18 मिनट में 72 लीटर ही भरा, मतलब 96 माइनस 72 24 लीटर y जितनी देर चालू था उतनी देर में भरा होगा, तभी तो पूरी 96 लीटर की टंकी भरेगी। y की कैपेसिटी है 3 लीटर प्रति मिनट भरने की, तो उसने इस काम को करने में 8 मिनट लगाए होंगे। यानी ये कुछ मिनट जो हम कह रहे हैं, बताइए वो कितना है? 8 मिनट। क्वेश्चन में यही पूछा कि काम कितने y को कितनी देर बाद बंद किया गया, तो हमने बोला 8 मिनट बाद बंद किया गया। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टंकी भरने से कितनी देर पहले y को बंद कर दिया गया था, तो आप कहते हैं 18 मिनट में से शुरू के 8 मिनट है तो 10 मिनट पहले ही उसको बंद कर दिया गया। ये भी आपका आंसर हो सकता था, परंतु आपसे पूछा है कितनी देर बाद बंद किया, तो 8 मिनट चलाया और फिर बंद किया, मतलब 8 मिनट बाद बंद किया। सेम टाइम एंड वर्क है या नहीं है ना? फटाफट से लिखिए।
करो करो करो। हो गया क्या? समझ में आया ना दोस्तों? दिल्ली पुलिस एसआई 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पुलिस एसआई 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली पुलिस 2017 क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लोगे मुझे लगता है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। दो नल एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे, क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल एक निकासी नल 80 गैलन, हिंदी में लिख देता हूं, 80 गैलन प्रति घंटा पानी निकाल सकता है। यदि तीनों नल खाली टंकी में साथ खुले हों तो टंकी भरने में 20 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता क्षमता वॉल्यूम इन गैलन्स, इन गैलन्स यानी गैलन्स में ही बताना है। ये लीटर होता तो लीटर में बताते, गैलन्स है तो गैलन्स में बताना है। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं इस टॉपिक में आपकी ओर से निश्चिंत सा फील करूंगा कि यार इस टॉपिक में आप लोग अब कर लोगे। अब क्वेश्चन बोलेगा इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो, तो यू कैन डू एवरीथिंग। ये 80 गैलन वाला जो एक नया पॉइंट है ये आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है। ठीक है, जल्दी कीजिए दोस्तों। दोस्तों 2017 के दिल्ली पुलिस में पाइप एंड सिस्टर्न के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक ये पूछा गया था और एक हुबहू वैसा क्वेश्चन जैसा मैंने आपसे आज पहला पूछा ना, 4/5 भरा हुआ था, 3/4 बच गया अगर आपने 42 लीटर निकाला। सेम वो क्वेश्चन, वैल्यूज अलग थी, बाकी सेम क्वेश्चन था। 2017 में ही 2 बार पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। बाकी बैंक में इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी में 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, बैंक में भी 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी जहाँ तक एग्जाम्स की बात है दोस्तों, रेलवे जैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कम बनते हैं और इजी बनते हैं। सिर्फ एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम में ही इसके प्रश्नों में हल्का बहुत दम है। अगर इसको आप दम वाला कहते हैं तो हल्का बहुत दम है, नहीं तो एसएससी और बैंक के लिए भी ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 2 कौड़ी का है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ, ये आपने कर लिया क्या? दोस्तों आप जानते हैं नल, आपसे कहा नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। नल बी 12 घंटे में भर सकता है और सी 80 गैलन प्रति घंटा पानी निकालता है। तो यहाँ 80 मत लिख देना मूर्खों की तरह, ये टाइम नहीं है सी का। फिर आपसे बोले यदि तीनों नल खुले हों खाली टंकी में, दोस्तों तीनों नल खुले होंगे तो A+B+C लिखोगे। सी का काम नेगेटिव है, पर सी का काम क्या है आपके पास, तो तीनों मिलके भर रहे हैं, 20 घंटे लगते हैं, तो पॉजिटिव BC लिखोगे। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। इनका एलसीएम 10, 12 और 20 का एलसीएम आई गेस 60 आ जाएगा। 6, 5, 3। दोस्तों एक बात बताओ,
ये दोनों मिलकर 11 काम कर रहे थे ए और बी मिलकर 11 काम कर रहे थे, परंतु जब सी इनकी हेल्प करने आया तो टोटल 3 ही काम हुए। मतलब सी ने क्या जुगाड़ कर लिया, सी का काम -8 हो गया। दोस्तों ए बी सी में से ए और बी घटा दूं, 3 में से 6 और 5 यानी 11 घटाओगे माइनस करोगे तो -8 बचेगा। दोस्तों ये -8 सी की क्षमता है 60 अपॉन, अब यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व खत्म कर सकते हो, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों आपके लिए सी का पानी खाली करने का स्पीड कितना है 8, पर असली में कितना है, असली में है 80। आपके लिए सी का पानी खाली करने का स्पीड क्या है 8 और असली में कितना है 80। दोस्तों अगर ये 80 आपके लिए 8 है तो आपके लिए जिसे आप 60 कहते हो, पूरी टंकी 60 लीटर की है, वो कितना लीटर कहलाएगी। आप कहेंगे सर 600 लीटर, सॉरी गैलन का क्वेश्चन है, तो 600 गैलन कहलाएगी। और ये समझ में थोड़ा कम आता है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, चलो छोड़ो। 60 लीटर की टंकी है, सी अकेला 8 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, तो उससे टाइम कितना लग जाएगा। आप कहेंगे सर 60/8 आवर्स। काटने की जरूरत नहीं, आप काट के 15/2 भी लिख सकते हैं, 7.5 भी लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इतने घंटे सी पूरी टैंक को खाली करने में लगाएगा। इतना टाइम सी पूरे टैंक को खाली करने में लगाएगा, और वो खाली हर घंटे कितना करता है 80 गैलन्स पर आवर। तो इतने घंटे में कितना कर लेगा, तो कैपेसिटी हो जाएगी 60/8 इंटू 80 यानी 600 लीटर। और मैंने जो शॉर्ट में समझाने की कोशिश की थी, आपके लिए सी का पानी खाली करने का स्पीड क्या आया सर 8, और असली में वो कितना है 80, तो 80 8 के बराबर है, तो 60 की वैल्यू बताओ 600 लीटर्स आ जाएगी। समझ रहे हो, एक बार लिख लो। एक और ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ और आप चाहोगे तो ये समझा भी दूंगा वापस से, ठीक है। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये गैलन को लीटर में कितना बोलते हैं। तो दोस्तों गैलन को लीटर में आप नहीं कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कभी बीघा, लैंड अगर बीघा में हो तो बीघा कंट्रोवर्शियल है, बीघा कितना स्क्वायर मीटर या कितना स्क्वायर फिट होता है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा गैलन को कभी। वैसे वो 3.484 ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर होता है, तो आपको वो समझने की जरूरत नहीं है। मन में एक क्वेश्चन मत आने देना कि सर लीटर को गैलन में कितना कहेंगे। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना वगैरह आप मेंसुरेशन में सीखते हैं, परंतु यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है गैलन की वैल्यू को लीटर्स में लिखने की। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं लिख देता हूँ, आप कर सकेंगे। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल निकासी नल मतलब एग्जिट पाइप जो पानी निकालता है। एक निकासी नल जो 110 लीटर
प्रति घंटा पानी निकाल सकता है। नल ए व बी के साथ खोला गया। यदि टैंक को अब भरने में 6 घंटे लग गए, नहीं 12 घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए, तो टंकी की धारिता यानी क्षमता यानी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कितने लीटर है। दोस्तों दो नल ए और बी तो 15 और 20 में भर सकते हैं। एक निकासी नल है जिसकी स्पीड दी है। यदि वो निकासी नल ए और बी के साथ खोल दिया जाए, इन दोनों पॉजिटिव नलों के साथ उस नेगेटिव नल को खोला जाए, तो टंकी को भरने में 12 घंटे लग जाएंगे। टंकी कितने लीटर की है आपको बताना है। फटाफट से इसको सॉल्व करें। हाँ दोस्तों, अगर आप ये कर लोगे ना तो बस मैं समझ जाऊंगा आपको सब कुछ आता है। हालांकि पिछला क्वेश्चन आपने ऐसा किया ही था। हो गया कि नहीं हो गया? अरे सिंपल क्वेश्चन है ना। ए भर सकता है 15 में, बी भर सकता है 20 में, और ए बी सी तीनों खुले हैं। माइनस को मत लगाना, तीनों खुले हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे लगते हैं। माइनस का 12 दिखा दिया। एलसीएम आया 60, 15 और 60 ये आया 4, ये आया 3, ये आया -5। दोस्तों ये दोनों 7 काम कर रहे थे, पर सी के आने से 5 ही काम हुए। सी के आने से ये -12 नहीं, भरने का ही टाइम है ना 12, ये 5। दोस्तों दोनों मिलके ही 7 लीटर भर रहे थे, पर बी आया तो 5 लीटर ही भरा गया। मतलब बी ने इनका भी 2 लीटर खाली कर दिया। मतलब सी का काम क्या हो गया? 2 लीटर माइनस में। अरे ए बी सी में से ए भी माइनस करो, 5 में से 4 और 3 7 माइनस करोगे तो -2 ही आएगा। किसका काम है ये -2? सी का। दोस्तों यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। सी का खाली करने का स्पीड आपके लिए कितना आया है? सर हमारे लिए हमारी भाषा में 2 आया है। मतलब ये जो कंपैरेटिव वैल्यूज है इसमें सी की वैल्यू स्पीड जो है वो -2 है। तो सी की असली स्पीड कितनी है? 110 लीटर प्रति घंटा। तो 110 किसके बराबर हुआ? इस 2 के। तो पूरी टंकी कितने लीटर की है? मैंने कहा यहाँ पे 60 लिखा है तो असली में पता नहीं कितनी है। 55 × 60 प्यारे दोस्तों 3300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीटर्स में। नहीं तो करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सी को टंकी खाली करने में कितनी देर लगेगी? तो आप कहेंगे 30 घंटे। हर घंटे में 110 लीटर खाली करता है, तो 30 घंटे में कितना खाली करेगा? 3300 लीटर खाली करेगा। और क्या? हाँ या ना? लिख लो फटाफट। दिमाग दौड़ाना है प्यारे दोस्तों, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? सिर्फ दिमाग दौड़ाने के पैसे हैं।
हाँ जी, ठीक है ना, ओके। बाकी दोस्तों जनरली कैसा क्वेश्चन आता है, जनरली कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भाई ए इतनी देर में भर सकता है, दोनों इतनी देर में खाली कर सकते हैं। ध्यान से देखो कि नल ए एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, पर टंकी के तल में छेद के कारण नल ए को 3.5 घंटे लग गए। भरी टंकी उस छेद से कितने समय में खाली हो जाएगी? बताओ प्यारे दोस्तों। अब आप इसकी लैंग्वेज से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि छेद के कारण नल ए को टाइम लग गया, तो नल ए अकेला नहीं है, छेद के कारण मतलब छेद चालू था और नल ए से पानी भर रहा था, मतलब ए और बी मिलके काम करेंगे, a + b = 3.5 आएगा। आई होप आप ये जानते हैं दोस्तों। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने जो तरीका बताया एलसीएम लेने का वो हर क्वेश्चन में ही लगता है, और ऑब्वियसली लगेगा, पर सर जैसे ही ये आ गया कि भाई नल ए तो किसी काम को कर रहा है 3 घंटे में और ए और बी करके मिलके कर रहे हैं 2 × 3 6 और एक 7/2 में, तो सर अब ये यहाँ पे एलसीएम किसका लें? मैंने बोला तुम्हें फिक्र नहीं करनी है, नीचे 2 है भाई, कब ए बी सी करके कोई क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो लिखा है 15/4, 9/3 या 12/5 और 10/3, सपोज करो ये है कि ए किसी काम को 15/4 घंटे में कर सकता है, बी किसी काम को 12/5 घंटे में कर सकता है, सी किसी काम को 10/3 घंटे में कर सकता है। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है। अब इनका एलसीएम क्या लोगे? भाई एलसीएम क्या लेना है सुन लो। आपको इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो इनके हर हैं, इनका लोड नहीं लेना है। आपको तो 15, 12 और 10 का एलसीएम लेना है बस। टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूं। वैसे तो भिन्नों का लसअप एलसीएम लेने के लिए, फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ ऐसे करके कई माथा फोड़िए, आप छोड़िए वो सब। एबीसी का ऊपर वाला जो न्यूमरेटर्स यानी अंश हैं, आप सिर्फ अंशों का एलसीएम ले लीजिए। और जब पर डे वाला लिखोगे तो आप करते हो ना 60 इतना 60 इतना, तो अब मुझे बताओ जब 60/15/4 करोगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 4 बार और 4 × 4 16 आ जाएगा। मैथ्स लगानी है, पर एलसीएम जब लोगे तो ऊपर वालों का ही एलसीएम लेना। अब जैसे यहाँ आप 3.5 लिख रहे हो तो 3.5 का मतलब 7/2, तो आप सिर्फ 3 और 7 का एलसीएम ले लो, 21, ये आया 7 और ये आया 21/7, 3 × 2 6। कि भाई वैसे तो नल ए 7 लीटर भर सकता है, पर छेद से 6 लीटर भर पा रहा है, मतलब सिर्फ छेद ए और बी में से 1 घटाओ, 6 में से 7 घटाओ तो -1 आया। किसकी वैल्यू आई? -1 बी की। क्या है -1? पानी खाली करने की स्पीड की। बी अगर अकेला चालू हो तो -1 लीटर प्रति घंटे से या प्रति मिनट से, हाँ प्रति घंटा है तो प्रति घंटे से खाली करेगा। तो दोस्तों 21 लीटर पानी इस बी को कितना टाइम लग जाएगा खाली करने में? तो 21 घंटे लग जाएंगे। क्या दुनिया की कोई ताकत आपको आंसर देने से रोक सकती है क्या? नहीं। फटाफट से लिखिए दोस्तों। हो गया ना? कर लोगे? अच्छा, ऐसा ही बच्चों वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है आईबीपीएस में, जरा गौर से देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 नल एक बाल्टी को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। नल ए 20 मिनट,
नल बी 25 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। दोनों नलों को साथ खोला गया पर 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया। टंकी का शेष भाग भरने में नल ए को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को लास्ट तक थोड़ा ढंग से पढ़ना कि कभी शेष भाग भरने में समय पूछें, कभी टोटल भाग। टाइम एंड वर्क में भी यही था, कभी रिमेनिंग टाइम, कभी वो टोटल टाइम। करके देखो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है और बिना पेन छुए भी कर सकते हैं आधे लोग। मेरा तो क्वेश्चन लिखते लिखते 11 मिनट आंसर आ चुका है। 11 मिनट, हाँ 11 मिनट आंसर आ चुका है। जरा फटाफट से कीजिए, क्या होगा। हाँ वो हो गया क्या। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ये टाइम एंड वर्क में कर तो लिया है 100 बार यार, कि नल ए भर सकता है 20 मिनट में, बी भर सकता है 25 मिनट में, एलसीएम 100, ये 5, ये 4 मिलके आया 9। 5 मिनट बाद में बी को बंद कर दिया 7 खोलने के बाद, है ना। तो 7 खोला मतलब 9 लीटर भरवाया 5 मिनट तक, तो कितने लीटर भर गया, 45 लीटर भर गया। दोस्तों 100 की टंकी आपने मानी, 45 लीटर भर गया तो 55 लीटर बाकी है। और उस 55 लीटर को नल बी को बंद कर दिया है तो ए भरेगा अपनी 5 की स्पीड से, तो उसको 11 मिनट और लगेंगे। आपसे क्या पूछा है, टैंक का शेष भाग भरने में, तो आंसर 11 मिनट है। टोटल भाग भरने में बोलता तो 11 + 5 16 आता। आई होप ये क्वेश्चन आप कर चुके हो दोस्तों। यही सीमा है भैया पाइप एंड सिस्टम की। टाइम एंड वर्क में तो आपने कितनी माथा फोड़ी, आदमी औरत बच्चा, आदमी चला गया बच्चा आ गया, कितने आदमी और लगाए, एवरीथिंग दोस्तों शिद्दत से पूरा पढ़ाया है। इस टॉपिक में पूरा होता ही जितना है, समझ रहे हो। फटाफट से लिखिए, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में, फिर इस टॉपिक की दोस्तों अगले जन्म में बात करेंगे। हो गया क्या, वेरी नाइस। दोस्तों अब 2-3 क्वेश्चन जो आज की बचे हुए समय में मैं करा सकता हूँ, वो 2-3 क्वेश्चन एक्सट्रीम एडवांस जो इस टॉपिक से बन सकता है उस पे करा रहा हूँ। लेवल अगर उस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इकलौता लेवल जो हो सकता है, या तो वो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो सकता है, या सीजीएल टीयर 2 का, एसएससी सीजीएल टीयर 2 जो होता है उसमें वो क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, और किसी एग्जाम में नहीं बन सकता। सीजीएल टीयर 2 में ही वो क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, जरा गौर से देखना, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद में। क्वेश्चन क्या है देखें, पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी से पूरी तरह
भरे हुए घनाकार टैंक में से 64 बाल्टी पानी निकाला गया। अभी भी टंकी का 1/3 भाग भरा है। टंकी की भुजाएं 1.2 मीटर है। प्रत्येक बाल्टी कितने लीटर की है? दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पढ़ के मजा आएगा। अंग्रेजी वाला बच्चा कहीं इसको समझ ना पाए उसके लिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। पानी से पूरी तरह भरे हुए घनाकार टैंक में से 64 बाल्टी पानी निकाला गया। 64 buckets of water were taken out from a completely filled water tank, क्यूबिकल वाटर टैंक। घनाकार मतलब क्यूब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी बराबर है, पूरी तरह भरा हुआ है। इफ स्टिल 1/3 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, यदि टैंक का अभी भी 1/3 भाग भरा है तो, और टंकी की भुजा 1.2 मीटर है, यानी टंकी का जो चौड़ाई है वो 1.2 मीटर, ऊंचाई है वो 1.2 मीटर और लंबाई है वो भी 1.2 मीटर है। तो आपको बताना है टंकी कितने लीटर की है। हाँ, प्रत्येक बाल्टी कितने लीटर की है। दोस्तों मुझको एक बात समझाना, शॉर्ट में बता रहा हूं, जल्दी होगा, सुनो। पहले तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए इस उम्र में, मेंसुरेशन में भी चीजें आप पढ़ते हैं ऐसी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। बोलो पता है या नहीं? अरे हाँ या ना, राजा मुन्ना बोलेगा सब पता है सर। ओके दोस्तों, टंकी की हर एक भुजा 1.2 मीटर की है। 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, तो आंसर मीटर क्यूब में आया। ये क्या निकाला आपने? टंकी का वॉल्यूम। टंकी का वॉल्यूम किस में सर? मीटर 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 यानी मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो टंकी लीटर्स में आ गई। टंकी लीटर्स में आ गई कि सर इतने लीटर की है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मतलब ये मल्टीप्लाई करके 1.728 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 12 का क्यूब पता है 1.72 1728 होता है, तो 3 के पहले पॉइंट 1.728 लगेगा। अच्छा, एक पॉइंट हटाओ, जीरो काटो, मतलब नीचे जीरो लगाओगे कट जाएगा। एक पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, एक पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। यानी 1728 लीटर का पूरा टैंक हुआ। दोस्तों 2016 ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? CGL टीयर 2 2016 या 15, मुझे वो तो याद नहीं है, पर है 2016 या 15। सुनिए ध्यान से, यहां तक समझ में आया क्या? मैं रुक रहा हूं, अभी 5 सेकंड का क्वेश्चन और बचा है, अभी 5 सेकंड का हुआ है, 5 सेकंड का और बचा है। सिर्फ थिंकिंग एडवांस लेवल की है, क्वेश्चन में उसके बाद दम नहीं है दोस्त। फिर से सुन लो, टंकी क्यूबिकल है, घनाकार है, प्रत्येक भुजा यानी आर्म्स ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर, तो उसकी 1.2 लंबाई, एक क्यूब होता है ना घन का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घनाभ का, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, पर वो मीटर 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 क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, नीचे पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 3 जीरो इसको काट देंगे। जो जिसकी गणित अच्छी होती है वो सीधे काटता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गई? ये टंकी की क्षमता आ गई। टंकी 1728 लीटर की है। अगर हमसे यही पूछते कि टंकी कितने लीटर की है, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन बन जाता कि भुजा दी है और टंकी की क्षमता पूछी है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? 64 बाल्टी निकाला, अभी भी 1/3 भाग बचा है। प्यारे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना,
एक तिहाई भाग बचा है का मतलब 3 में से 1 बचा है। रेशियो पढ़ा रहा हूं, पहला टॉपिक ही रेशियो था ना। 3 में से 1 भाग बचा है, मतलब अगर टोटल टंकी 3 लीटर की मान लूं तो तुमने 2 निकाल लिया और 1 बचा है। अरे हाँ या ना, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अच्छा, ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, 3 में से 1 भाग भरा है तो निकला कितना है? सर 3 में से 1 भरा है तो 3 में से 2 बचा है, मतलब 3 में से 2 निकला है ना। तो 1728 का 2/3 निकालोगे, 2/3 निकालोगे, 3 में से 2 निकालोगे, तभी तो 3 में से 1 अभी भी भरा होगा। ये इतना सारा पानी इज इक्वल टू कितनी बाल्टियां? इज इक्वल टू 64 बाल्टियां। दोस्तों इसको आप 64 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक बाल्टी का लीटर में पानी मिल जाएगा। दोबारा से सुनना, ये ठीक है 1728 लीटर का पूरा टैंक है सर। भाई 1728 लीटर का टैंक है, तुमने 64 बाल्टी निकाल लिया तो भी 1/3 भाग भरा है। 64 लीटर निकाल लिया तो भी 3 में से 1 भरा है, मतलब 3 में से 2/3 निकाल लिया। तो इस 1728 लीटर का 2/3 तुमने निकाल लिया और ये 64 बाल्टी के बराबर है। तो 1 बाल्टी अपॉन 64 के होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना बोलो। तो यही तो पूछा, 1 बाल्टी में कितने लीटर पानी आता है। ठीक है, आंसर दीजिए। 3 से काटें क्या? 3 से काटें क्या? 3 से काटो मेरे भाई, 3 से काटो, 3 से काटो, 3 से काटो। आई गेस ये चला जाएगा 576 बार। 64 से काटूंगा तो चला जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18 लीटर्स इज योर फाइनल आंसर। स्मार्ट थिंकिंग, इजी कैलकुलेशन। दोस्तों अब वापस से बात करते हैं कि अगर पूरा समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों कितना इजीली आप और मैं कर सकते हैं, जरा देखो। क्वेश्चन को समझाया यार, पानी का भरा हुआ, अच्छा कोनिकल क्यूबिकल टैंक है, घनाकार है। ओके, टैंक में 64 बाल्टी पानी निकाल लिया। मैंने लिखा इसमें से 64 बाल्टी पानी निकाल लिया तो भी 1/3 टैंक भरा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने कहा पूरे में से निकाल लिया। टंकी की भुजाएं 1.2 मीटर हैं। अच्छा, यानी भुजा इज इक्वल टू 1.2 मीटर। प्रत्येक बाल्टी बताओ। मैंने कहा यार इसकी बात करता हूं, बाल्टी, और आपको बाल्टी की क्षमता लीटर में पूछिए, मतलब पानी लीटर में होना चाहिए। क्यूब है, घन है, तो वॉल्यूम, पानी को वॉल्यूम में ही लिखोगे ना, एरिया में तो लिखोगे नहीं। तो 1.2 का क्यूब, इतना तो मीटर क्यूब आएगा। फिर इंटू 1000 करोगे तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। ये क्या है दोस्तों? पूरा टैंक। ये कितना है? पूरा टैंक है। हमने कहा ये कितना हो गया, तो हमने बोला भाई 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1000, तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1728 लीटर का टैंक है। दोस्तों 1/3 टैंक अभी भी भरा हुआ है, मतलब 2/3 खाली हो गया। तो इसका जो 2/3 है वो खाली किया है आपने, विच इज इक्वल टू 64 बाल्टी। 64 बाल्टी। तो दोस्तों 1 बाल्टी कितने की आएगी? 1 बाल्टी कितने की आएगी सर? 1728 इंटू 2/3 तो था, ये 64 नीचे आ जाएगा। एंड दिस विल गिव यू एन आंसर ऑफ, कितना बताया था भाई मैंने? 9 दूनी 18 लीटर। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आ जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसी तरह का, मुश्किल वाला, और आज की क्लास को समाप्त करूंगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन बता रहा हूं, अल्टीमेट क्वेश्चन नहीं है, अल्टीमेट लॉजिक है, ठीक है। तीन नलों के व्यास का अनुपात 3:1:2 है। यदि नल ए किसी टैंक को भरने में, यदि पहला नल किसी टैंक को भरने में 15 मिनट लगाता हो तो अन्य दोनों नल मिलकर टैंक को कितने समय में भर देंगे। दोस्तों यहाँ एक ही पॉइंट समझाने आया हूं, वो क्या पॉइंट है जरा गौर से सुनना। देखो पानी के ये नल का व्यास बोल रहा है, जैसे सपोज करो ये एक पहला नल है, जो नल का होल है जिसमें से पानी गुजर रहा है, ये व्यास का अनुपात है 3। अब व्यास का अनुपात कहो या रेडियस का अनुपात कहो, बात तो एक ही है ना यार। जैसे सपोज करो इसका व्यास है सपोज करो 30, दूसरे का व्यास है सपोज करो 10 और तीसरे का व्यास है 20। तीसरे का व्यास कितना है सपोज करो 20, मतलब 3:1:2। तो इनके रेडियस कितने होंगे 15, 5 और 10। तो 15, 5 और 10 का रेशियो भी तो 3:1:2 ही हो रहा है कि नहीं। आपको मेंसुरेशन में भी तो बताया जाता है ना कि भैया सर्कल जब पढ़ते हो कि कोई आपसे व्यास का अनुपात कहे या त्रिज्या का अनुपात कहे, डायमीटर्स का रेशियो कहे या रेडियस का रेशियो कहे, क्या फर्क पड़ेगा। आपसे बोल रहे हैं 3 नलों के व्यास, व्यास मतलब डायमीटर्स, व्यास मतलब डायमीटर्स का अनुपात है 3:1:2। तो मैंने कहा रेडियस का रेशियो भी तो यही होगा 3:1:2। मतलब एक नल है सपोज करो उसका रेडियस है 3, दूसरा नल है उसका रेडियस है 1 और एक तीसरा नल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इनमें से पानी का क्या रहेगा, जिसका जो जितना चौड़ा उतना ज्यादा पानी है ना। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो पानी बहेगा उसका स्पीड भी 3:1:2 होना चाहिए। पर दोस्तों मैथ्स क्या कहती है, एरिया का फॉर्मूले में r² लगता है। मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि 3:1:2 जब त्रिज्याओं का अनुपात होता है तो व्यास तो जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अरे मूर्खों याद है एक टेबल बनवाई थी 7, 14, 21, 28, 35। रेडियस डबल तो डायामीटर भी डबल, पेरीमीटर भी डबल, पर रेडियस डबल तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। याद नहीं है तो अभी सुन लो और इस चीज को रट लो कि जिस रेशियो में इनके व्यास होते हैं, डायामीटर्स होते हैं, उसी रेशियो में त्रिज्या होंगी और जिस रेशियो में त्रिज्याएं होंगी उसके स्क्वायर रेशियो में इनमें से निकलने वाला पानी होगा, क्योंकि इनका एरिया, मुंह का एरिया जो है वो स्क्वायर पे बेस्ड होता है। यानी दोस्तों आप ये सोच सकते हो कि इनसे पानी निकलने की जो स्पीड यानी इनकी कार्य क्षमता जो है दोस्तों वो है 9:1:4। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हाँ या ना, समझ में आई बात, भेजे में घुसी, गुड। यानी वो जो आपने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पढ़ा है, ए और बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात फलाना फलाना पूछ रहा है, ये वही क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, नल ए, पहला नल जो है वो 15 मिनट लगाता है। मैंने बोला भाई इसकी स्पीड है 9 लीटर, इसकी स्पीड है 1 लीटर, इसकी स्पीड है 4 लीटर। तो 9 लीटर अगर आप 15 मिनट तक भरते जाओगे, मतलब इतनी बड़ी टंकी है जो आपको इन दोनों से भरवानी है, यानी 5 लीटर से भरवानी है, तो आपको लग जाएंगे कितनी देर, 27 मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे। अरे हाँ या ना भाई, नल ए
हर मिनट में 9 लीटर अगर भरेगा तो उसको 15 मिनट लग गए, मतलब 9 इंटू 15 135 पर मल्टीप्लाई करके 135 लिखो मत। ये दोनों नल मिलके कितनी देर में भरेंगी? ये 1 लीटर पानी फेंकेगा, ये 4 लीटर पानी फेंकेगा, मतलब मिलके 5 लीटर। तो इट विल टेक 27 मिनट्स। हाँ या ना दोस्तों? ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स क्वेश्चन इन्हें कहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आई होप हर चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ और आपको समझ में आते होंगे। कल दोस्तों दोबारा आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।